अगर आप छोटी मोटी बीमारियां होने पर भी एंटीबायोटिक दवाएं खा लेते हैं तो हमारी अगली खबर आपके बहुत काम की हो सकती है। WHO ने आज एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक बाजार में मिलने वाली ज्यादातर एंटीबायोटिक दवाएं अब बेअसर साबित हो रही हैं, यानी इन्हें खाने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। और इससे भी बड़ी परेशानी की बात यह है कि जिन नई एंटीबायोटिक दवाओं पर रिसर्च चल रहा है वो अभी पाइपलाइन में है और ज्यादा कारगर नहीं है। WHO के मुताबिक जिन एंटीबायोटिक दवाओं पर रिसर्च किया जा रहा है उनमें से ज्यादातर पुरानी है और उनसे सिर्फ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन यानी कुछ देर का आराम ही आपको मिल सकता है। WHO की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय तक एंटीबायोटिक खाने से शरीर में मौजूद बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा खतरा होता है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के इन्फेक्शन का। टीबी से भारत में वर्ष 2015 में करीब 4,80,000 लोगों की मौत हुई थी और आगे एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने से ये संख्या और बढ़ सकती है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 12 नए ऐसे पैथोजेंस की पहचान की गई है जो निमोनिया जैसे बीमारियों का कारण बनते हैं और परेशानी की बात यह है कि बाजार में मौजूद एंटीबायोटिक्स इन नए पैथोजेंस पर बिल्कुल बेअसर साबित हो रहे हैं, यानी हमें जल्द ही नई एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत पड़ेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हर साल 7 लाख लोगों की मौत एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से हो जाती है और वर्ष 2050 तक ये आंकड़ा 1 करोड़ प्रति वर्ष भी हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल के मामले में हमारा देश भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। हमारे देश में लोग जरा सी बात पर एंटीबायोटिक दवाएं खा लेते हैं और जाने अनजाने में खतरनाक बैक्टीरिया की मदद करते हैं। सामान्य भाषा में कहा जाए तो वक्त गुजरने के साथ एंटीबायोटिक दवाएं खा खाकर शरीर के हानिकारक बैक्टीरिया अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि उन पर इन दवाओं का असर होना बंद हो गया है। इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें और अपने डॉक्टर से सलाह किए बगैर कभी भी एंटीबायोटिक्स न लें। डीएनए में अब हम वेंटिलेटर की बात करेंगे। ये शब्द अक्सर आपने अस्पतालों में गंभीर रूप से बीमार मरीजों के संदर्भ में सुना होगा। भगवान करे आपके किसी करीबी को कभी भी वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े, लेकिन जो लोग मौत से संघर्ष कर रहे होते हैं उनके लिए वेंटिलेटर कई बार जिंदगी देने वाला एक वरदान साबित होता है। हालांकि इसका सेटअप बहुत महंगा होता है और इसका खर्च हर मरीज नहीं उठा सकता, लेकिन दिल्ली के एम्स अस्पताल में अब एक ऐसा क्रांतिकारी आविष्कार हुआ है कि वेंटिलेटर आपकी जेब में समा जाएगा और इसकी कीमत भी बहुत कम हो जाएगी। इस आविष्कार का नाम है पॉकेट वेंटिलेटर। ये बहुत गर्व और खुशी की बात है कि वेंटिलेटर को लेकर हुई ये क्रांति पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसे 25 वर्ष के एक वैज्ञानिक ने एम्स की मदद से तैयार किया है। पॉकेट वेंटिलेटर ऐसे मरीजों पर कारगर है जो गंभीर हालत में खुद सांस नहीं ले सकते। ये छोटा सा दिखने वाला वेंटिलेटर 5 साल तक काम कर सकता है और इसकी कीमत करीब 15 से 20 हजार रुपए होगी, जबकि अस्पतालों में वेंटिलेटर का सेटअप करीब 3 लाख से 15 लाख रुपए में तैयार होता है। हॉस्पिटल में इस्तेमाल किए जाने वाले वेंटिलेटर में अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है जो इस खर्च को और महंगा कर देता है, लेकिन पॉकेट वेंटिलेटर के साथ ज्यादातर मामलों में ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये वेंटिलेटर करीब 80% मरीजों को वातावरण में मौजूद हवा के जरिए ही सांस लेने में मदद करेगा। एक आंकड़े के मुताबिक 70% मरीजों को सांस न ले पाने की वजह से ही वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। हालांकि 20% मरीज ऐसे भी होंगे जिन्हें इस मशीन के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ मामलों में अस्पताल में मौजूद एडवांस्ड वेंटिलेटर्स बेहतर काम करते हैं। सांस लेने में मदद करने के अलावा एडवांस्ड वेंटिलेटर ब्लड प्रेशर बताता है और समय समय पर हार्ट रेट भी चेक करता है। आपने अक्सर इस तरह की खबरें सुनी होंगी कि ऑक्सीजन और बेड की कमी की वजह से मरीज की मौत हो गई। आपने ये भी सुना होगा कि मरीज को समय पर वेंटिलेटर मिल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। एम्स के रिसर्च के मुताबिक वहां हर साल करीब 200 मरीज ऐसे आते हैं जिन्हें जीवन भर वेंटिलेटर की जरूरत होती है। जाहिर है पूरे देश में ऐसे मरीजों की बहुत बड़ी संख्या होगी। इन मरीजों के लिए पॉकेट वेंटिलेटर एक वरदान साबित हो सकता है और आज हमने इस क्रांतिकारी आविष्कार पर एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में गर्व की मात्रा थोड़ी ज्यादा है क्योंकि भारत ने अपने दम पर दुनिया का सबसे सस्ता वेंटिलेटर
बना लिया है। कॉम्पैक्ट डिस्क जैसा दिखने वाला ये बॉक्स हेल्थ केयर की दुनिया में नई क्रांति ला सकता है। ये दरअसल एक पॉकेट वेंटिलेटर है, जिसका फिलहाल दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में ट्रायल चल रहा है। जेब में समा सकने वाले इस वेंटिलेटर का आविष्कार करने वाले युवा वैज्ञानिक दिवाकर वैश्य का दावा है कि ये वेंटिलेटर दुनिया का सबसे छोटा, सबसे सस्ता और तकनीक के लिहाज से सबसे एडवांस वेंटिलेटर है। गर्दन की चोट की वजह से कई सारे पेशेंट्स में फुल बॉडी पैरालिसिस हो जाता है, और सिर्फ फुल बॉडी पैरालिसिस का मतलब कि पूरे शरीर में लकवा मार जाता है और उसके वजह से वो किसी भी पार्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके अंदर कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं गर्दन की जिसकी वजह से वो सांस भी नहीं ले पाते, तो उसे सांस लेने के लिए एक मशीन की जरूरत पड़ती है जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे हम वेंटिलेटर का नाम देते हैं ना। ये वेंटिलेटर कुछ पेशेंट में कुछ टाइम के लिए चाहिए होता है, कुछ दिन के लिए चाहिए होता है, और कई सारों में जिंदगी भर के लिए या फिर कई सारे सालों के लिए चाहिए होता है। जो हमने वेंटिलेटर बनाया है वो आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कोई बटन नहीं है, केवल 3 LED इंडिकेटर्स हैं, जिसकी वजह से आपको बस इसका स्टेट पता चल रहा है। बाकी सारे डिसीजंस ये खुद लेने में सक्षम है, आपको कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है। ये वेंटिलेटर क्या क्रांति ला सकता है, ये आप सचिन को देखकर समझ सकते हैं। 17 साल का सचिन पिछले 4 साल से दिल्ली के एम्स अस्पताल में बिस्तर पर वेंटिलेटर के सहारे है। स्कूल में खेलते खेलते गिरने से गर्दन में चोट लगी और 2 साल के अंदर पैरालिसिस ने जकड़ लिया। तब से बिना वेंटिलेटर की मदद के सचिन सांस भी नहीं ले सकता। 2014 से फिर वहीं पर है ये, फिर वेंटिलेटर लग गया, सांस लेने में दिक्कत हो गई, कुछ हाथ पैर काम नहीं कर रहा, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। रातों दिन हम पड़े रहते हैं, हमारी मिसेज और मैं 2 जने रातों दिन वहीं पड़े रहते थे। रातों दिन पड़े रहने के चक्कर में कोई काम धाम करते नहीं थे, एक पैसे के लिए परेशानी हो गई, बहुत दिक्कतें हो गई। क्या बताएं हम, बहुत दिक्कतें हो गई। मतलब हमारा एक ही बेटा वो के अंदर पड़ा हुआ है 4 साल से। एम्स के न्यूरोसाइंस सेंटर के इस कमरे में ऐसे कई मरीज हैं जो 3-4 साल से यहीं भर्ती हैं। इनमें जान तो बाकी है, लेकिन तब तक ही जब तक वेंटिलेटर इनका सहारा बने हुए हैं। ऐसे में इन्हें अस्पताल से छुट्टी देना मुमकिन नहीं है। जरा सोचिए, अगर ये वेंटिलेटर हर जरूरतमंद को वक्त पर मुहैया हो सके तो बिना वेंटिलेटर और बिना ऑक्सीजन के मरने वालों को बचाया जा सकेगा। बड़े पैमाने पर बीमारी फैलने पर तेजी से किसी भी दूर दराज इलाके में वेंटिलेटर भेजना मुमकिन हो पाएगा। उस डिवाइस से हमको तो काफी उम्मीद जागी है कि हम अपने बच्चे को घर ला सकते हैं। वो एक तो बहुत छोटा है, ऊपर से उसको रखने में भी आसानी है, उसको हम कहीं भी रख सकते हैं, उसको लेकर के हम कहीं भी जा सकते हैं और उसको हम अपने आप भी ऑपरेट कर सकते हैं। उसको ऑपरेट करने के लिए हमको डॉक्टर और नर्सों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिवाकर के मुताबिक ये दुनिया का पहला वेंटिलेटर है जिसमें अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की जरूरत नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम पर चलने वाला दुनिया का पहला वेंटिलेटर है, यानी इसे मरीज के परिवार के लोग भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें दिख रही रेड लाइट इसके ऑन होने का संकेत है, ब्लू लाइट सांस लेने और ग्रीन लाइट सांस छोड़ने का संकेत है। अगर किसी वजह से इसमें तकनीकी खराबी आ जाए तो इसमें पीले रंग की लाइट जलने लगती है। इसके बाद ये कुछ वक्त के लिए खुद ब खुद बैकअप पर यानी सेकेंडरी सिस्टम पर आ जाता है। तकनीकी मदद के लिए इसे बनाने वाली कंपनी के हेडक्वार्टर से संपर्क साधा जा सकता है। इसके अलावा ये मोबाइल पर अलर्ट मैसेज भी भेजता है। जो मरीजों की सांस लेने में पूरी तरह से व्यस्त है और
उसको चलाने के लिए एंड्रॉयड फ़ोन ही काफ़ी है। और इन सब चीज़ों को मिलाकर हम सोचते हैं कि जो कॉस्ट है इनका वो कम से कम 10% भी नहीं है जो कि आप बाजार में कोई मशीन खरीदेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हजारों मरीज देश भर में इसका लाभ ले सकते हैं। और हमारे देश में ही नहीं, पूरे संसार में जितने भी ऐसे मरीज हैं वो सब इस आविष्कार का फायदा उठा सकते हैं। अस्पताल में नजर आने वाले वेंटिलेटर 3 से 4 लाख रुपए की कीमत के आते हैं। इन्हें समझने और चलाने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल की जरूरत भी पड़ती है, जबकि इस वेंटिलेटर की कीमत 15 से 20 हजार रुपए तक होने का अनुमान है। बाजार में 30 हजार की कीमत के कुछ डिस्पोजेबल वेंटिलेटर पहले से मौजूद हैं, लेकिन वो सिर्फ 4 हफ्ते तक चलते हैं। कई वेंटिलेटर्स के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी खरीदने पड़ते हैं। एक ऑक्सीजन सिलेंडर का खर्च रोजाना 3 से 4 हजार रुपए का होता है, जबकि नया पॉकेट वेंटिलेटर वातावरण में मौजूद हवा को ही इस्तेमाल करता है। इसमें अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं होती। मरीज की सांस की गति के हिसाब से ये खुद को एडजस्ट कर सकता है। इस वेंटिलेटर को एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर ऐप के जरिए भी चलाया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, रेड आपको पावर लाइट के लिए दिखाई दे रहा है, साथ में इसके अंदर ग्रीन मतलब कि सांस बाहर छोड़ रहे हैं और ब्लू का मतलब कि वो सांस अंदर ले रहे हैं। केवल ये 3 लाइटें हैं। अगर इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तो इसके अंदर येलो लाइट जल जाएगी। मोबाइल के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, आप लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी। उसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा कि क्या दिक्कत है और किस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको किसी तरीके से इसको सीखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमें उसके साथ आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन इस वेंटिलेटर के साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ हमने इसे इस तरीके से बनाया ताकि इसके लिए सीखने के लिए ट्रेनिंग की किसी को कोई जरूरत ना पड़े। सांस लेने के लिए डॉक्टर मरीज के गले में एक ट्यूब डाल देते हैं। उस ट्यूब को वेंटिलेटर से जोड़ दिया जाता है। ये वेंटिलेटर बिजली से चलता है। ट्यूब को वेंटिलेटर से जोड़ने के बाद बिजली का प्लग ऑन करते ही वेंटिलेटर काम करने लगता है। इस वेंटिलेटर में प्रेशर सेंसर लगा है जो मरीज को उनकी इच्छा के अनुसार सांस लेने और छोड़ने में मदद करेगा। अब सबसे बड़ी बात ये कि ये मरीजों तक कब पहुंच जाएगा। एम्स के न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में फिलहाल इस मशीन का ट्रायल मरीजों पर किया जा रहा है। सचिन भी उन्हीं मरीजों में से एक मरीज हैं जो इस ट्रायल का हिस्सा है। इसके बाद इसे FDA की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। एम्स के डॉक्टर और इसे बनाने वाले 25 साल के दिवाकर का मानना है कि सरकार अगर इस वेंटिलेटर को बाजार में लाने में आगे आए तो ये काम जल्दी किया जा सकता है, ताकि एक एक सांस के लिए मौत से लड़ रहे मरीजों को जिंदगी की ये नई सौगात जल्द मिल सके। तो बहुत से ऐसे मरीज जो कि अपने घर पर रहकर भी वेंटिलेटर की जरूरत को पूरा कर पाएंगे सिर्फ एक ऐप की मदद से, और बिना ऐप के चाहें तो फिर हेड ऑफिस से जुड़कर इस वेंटिलेटर को अपने आप कंट्रोल करना भी सीख सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा दिवाकर ने बताया। 15 से 20 हजार अगर कॉस्ट इसकी रखी जाती है तो वो आजकल एक साधारण स्मार्टफोन की कॉस्ट से भी कम मानी जानी चाहिए। लेकिन अभी रास्ता लंबा है। इसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार के चैनल की उम्मीद की जा रही है कि उसके जरिए इसे लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि ये जान बचाने वाली चीज है और ये सिस्टमैटिक तरीके से लोगों तक पहुंचेगी तो लोगों में भरोसा भी जगेगा इस बात का, ये भी जाहिर है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। जिस देश का हेल्थ सिस्टम खुद वेंटिलेटर पर हो, उस देश में पॉकेट वेंटिलेटर की खोज किसी बड़ी क्रांति से कम नहीं है। हमें उम्मीद है कि यह आविष्कार बहुत जल्द बाजार में पहुंच जाएगा और इससे आप सबको फायदा होगा।